हाँ भाई, वेलकम अगेन। देखो, हम रुधिर वर्ग पढ़ा रहे थे, ठीक है। ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो कैसे कार्य करता है, ये हमने बताया था कि भाई रुधिर जो होता है वो 2 टाइप्स में विभाजित होता है, ठीक है। जैसे एक को हम प्लाज्मा ले लेते हैं, दूसरा रुधिराणु होता है। और फिर उसमें रुधिराणु में 3 टाइप्स की चीज़ बताई थी। एक होती है WBC, एक RBC जिसे हम रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल कहते हैं। वो जो थर्ड पार्ट था वो प्लेटलेट्स होता था, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ब्लड में क्लोटिंग कैसे होती है, थक्का कैसे जम जाता है, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग होती क्या, रक्त का थक्का जमना आखिर कैसी क्रिया है, समझ रहे हो, वो जानने। जैसे मान लो कहीं पे बाई चांस मेरे हाथ पे लग जाती है यहाँ पे, ठीक है। हाथ पे लग गई, कुछ देर बाद तो 3-5 मिनट बाद क्या होता है, यहाँ पर थक्का जम जाता है, मतलब वहाँ पे खून आना बंद हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती जब हमारा नॉर्मल इंजरी होती है, ठीक है। अब जानते हैं, देखो क्या होता है। रक्त जो जमता है हमारा, मैंने बताया रक्त जो क्या होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। रक्त की जो जमने की प्रक्रिया होती है बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। ऐसे नहीं भाई रक्त का भाई मरने लगी और RBC आगे WBC आगे उसको रक्षा कर लेती है, ऐसे नहीं होता है। वो अलग अलग जटिल प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रियाओं से गुजरता है वो हम अब जान लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो क्या होता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये होती है हमारी, ये क्या हो गई हमारी पंपिंग साइट हो गई, ठीक है। ये नली होती है, ठीक है। इसमें से क्या जाता है, रुधिर बहता है, ठीक है। और ये बीच में से मान लो ये यहाँ पर गोल गोल, मैंने गोल गोल ही बताई थी ना भाई आपको, गोल गोल होती हैं ये ऐसे गोल गोल क्या होती है भाई, ये आपकी रुधिर वाहिनी कह सकते हो आप, जिसमें से क्या जाता है भाई, रुधिर बाहर जाता है, ठीक है। रुधिर वाहिनी, नलिका भी कह सकते हो भाई इसको आप, क्योंकि इसमें से ही जाता है, पंप होते हैं इसमें से। रक्त का क्या होता है भाई, निकलना जाता है, रक्त जो होता है वो जाता है या फिर आने का कार्य होता है, ठीक है। अब देखो ये जो क्या होती है, ये होती है भाई RBC, इसे हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। और ये बीच में से क्या थोड़ी सी दबी हुई होती है, ठीक है। क्या होती है, दबी हुई होती है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी इमेज लगा दूँगा, उसमें देख लेना, आपको बिल्कुल दिखेगी कि कैसी आकृति की होती है भाई। जैसे हम स्वीट खाते हैं ना, पेड़ा जिसको कहते हैं, उस पेड़े के आकार की होती है वो। आपको आप देखोगे तो आपको बिल्कुल महसूस हो जाएगा भाई रियलिटी वैसी होती है, ठीक है। और ये बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पर पाए जाते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं भाई, ये प्लेटलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। जब हमारा रुधिर वाहिनी जो होती है, ठीक है, उसमें मान लो किसी पे कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है, फिर उस टूटने पर मान लो ये रुधिर वाहिनी ये थी, ठीक है, ये जा रही है यहाँ पे बिल्कुल सीधी थी। अब मान लो कहीं वजह से कहीं पे टूट जाती है, यहाँ पे टूट गई, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से टूटने के बाद ब्लड है वो बहने लग जाएगा, ठीक है। ब्लड बाहर बहने लग गया। अब ये ब्लड जब बाहर बहने लग जाता है, ठीक है, तो जब ब्लड बाहर बहता है तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये चीज़ें आती है। कौन आता है भाई, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट्स आने के बाद क्या होता है, फिर ये एक थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। अब मैं बिल्कुल आपको इस रिएक्शन के थ्रू समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखो, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, मैंने बताया। जब वो ऊतक, जब मान लो कोई भी चीज़ में चोट लगती है तो टूट जाती है, सेल्स जो होती हैं वो टूट जाती। जब सेल्स टूटेंगी तो टूटने के बाद क्या होगा भाई, इनके साथ प्लेटलेट्स आ जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स आने के बाद जो टूटा हुआ ऊतक होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं भाई, क्षतिग्रस्त ऊतक, ठीक है, जो टूट जाते हैं, जहाँ पर कोशिकाएं टूटती है, टूटने के बाद टूटा हुआ ऊतक प्लेटलेट्स के साथ जब मिलता है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स उनके संपर्क में आने के बाद क्या बनाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक रक्त होता है, नहीं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो द्रव होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। उस लिक्विड का क्या करती है, स्राव करती है, मतलब इस लिक्विड को छोड़ती है। जैसे भाई खून कटता है तो खून गिरने लगता है तो स्रावन होता है भाई, खून का स्राव होता है। ऐसे ही क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक द्रव का स्रावन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कह रहे हैं, ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम की उपस्थिति में, कैल्शियम क्या करती है भाई, कैल्शियम का कार्य होता है हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती है उसको क्या करती है, मजबूत बनाती है, मतलब कमजोर होती है तो डॉक्टर सलाह देता है भाई कैल्शियम की दवाई लीजिए, कैल्शियम की गोली देता है, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में क्या करता है, जो हमारे शरीर में एक प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, जो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, ठीक है, इस प्रोथ्रोम्बिन को क्या करती है भाई, थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देती है, थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बन जाता है, फिर ये थ्रोम्बिन बन जाता है, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, ये जो थ्रोम्बिन होता है हमारे शरीर में, मैंने बताया था क्या पाई जाती है भाई, एक फाइब्रोजिनोन। मैंने जब आपको प्लाज्मा पढ़ाया था तो प्लाज्मा में बताया था आपको कि फाइब्रोजिनोन क्या पाई जाती है, हमारे में एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो ये फाइब्रोजिनोन प्रोटीन के साथ में थ्रोम्बिन क्या करती है, जो फाइब्रोजिनोन प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, उसको क्या करती है भाई, परिवर्तित कर देती है। किसमें भाई, फाइब्रिन में। किसमें परिवर्तित कर देती है, फाइब्रिन में, ठीक है।
समझ गए। देखो मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, हमारे शरीर में जब कहीं पे चोट लगती है तो क्या होता है, उत्तक जब सेल्स होती है टूट जाती है, टूटने के बाद क्या होता है, वो संपर्क में आती है प्लेटलेट्स के, ठीक है। प्लेटलेट्स से संपर्क में आने के बाद वो बनाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, बन गई। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के बाद तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम की उपस्थिति में क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन जो पदार्थ होता है उसको किस में परिवर्तित कर देता है, थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन क्या करता है, हमारे शरीर में एक प्रोटीन पाई जाती है, क्या नाम उसका भाई, फाइब्रिजिनोन। शरीर में पाई जाए प्रोटीन का क्या नाम है भाई, फाइब्रिजिनोन, ठीक है। तो फाइब्रिजिनोन उत्प्रेरक जो होता है ना, उसको क्या कर देता है, ये फाइब्रिन तंतुओं में बदल देता है, ठीक है। जो फाइब्रिन जो होते हैं, इन फाइब्रिन में बदल देता है, ठीक है। फाइब्रिन क्या होते हैं, जब फाइबर होते हैं ना, फाइबर क्या होते हैं, धागे होते हैं। फाइबर आपको पता होगा भाई, फाइबर क्या होते हैं, धागे होते हैं, ठीक है। तो फाइबर टाइप में बदल देता है, धागानुमा संरचना में बदल देता है। फिर जो धागानुमा संरचना जो फाइब्रिन होती है, उन फाइब्रिन में क्या होता है, आरबीसी जो होती है, आरबीसी को क्या कर देती है, क्लोटिंग कर देती है। आरबीसी के चारों तरफ ये धागे घूम जाते हैं। मान लो मैं अगर ये मान लूँ कि ये एक आरबीसी है, ठीक है, गोलेकार होगी ना, मान लो पेड़ ऐसे होता है गोल गोल, तो ऐसे बीच में मान दो, तो ये आप यहाँ पे आके क्या कर देती है, क्लोटिंग कर देती है। जैसे ये फाइब्रिन बना, तो फाइब्रिन इसके चारों तरफ ऐसे मिल जाती है। तो जो लगा हुआ था, जो हमें शरीर पे लगता है, उसको क्या कर देती है, जैसे जो श्रावण हो रहा है रक्त का, उसको क्या कर देती है, रोक देती है। ये हमारे किसका काम होता है भाई, फाइब्रिन से हो जाता है, ठीक है। आरबीसी इसके साथ एडअप होती, फिर क्या हो जाता है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, समझ गए। और फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा से समझो। देखो मैंने कहा कि हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, उत्तक और सेल्स पाई जाती हैं। जब कभी भी हमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, हम जाते हैं बाइक से जाते हैं, साइकिल जाते हैं या फिर गाड़ी वगैरह हम कहीं जाते हैं, तो कई बार लग जाती है। लगने के बाद क्या होता है, कुछ देर बाद खून अपने आप रुक जाता है। तो वो क्यों रुकता है, क्योंकि उसमें फाइब्रोजिनोन एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन की वजह से रुकता है। सेल्स जो होती हैं WBC तुरंत प्रभाव एक्शन लेती है। WBC कार्य क्या होता है भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना, रोगाणुओं से लड़ना। तो एक तरीके से क्या होगा, हमारे कहीं पे भी लगेगी तो बैक्टीरिया, बाहर के बैक्टीरिया हमारे शरीर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, उसको रोकने का कार्य कौन करेगी, WBC करेगी, व्हाइट ब्लड सेल। एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल समझते हो आप क्या है, मान लो जब हम आसमान में, कभी खुले आसमान में देखोगे आप, जब बिल्कुल धूप वगैरह होती है, आप देखोगे ऊपर की तरफ तर करके, तो आपको अपनी आंखों के आगे है ना थोड़ा सा ऐसे दिखाई देगी, कोई छोटे छोटे कण जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इमेजिनरी देखो, छोटे छोटे कण दिखाई देंगे आप ऊपर, जब कभी देखना ऐसे करके तो आपको छोटे छोटे कण दिखेंगे आपकी आंखों के बिल्कुल सामने, वाइट वाइट। एक्चुअली में वही क्या होती है भाई, WBC होती है, उसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, टूटा हुआ उत्तक क्या करता है, उससे प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लेटलेट्स आती हैं तो प्लेटलेट्स के बाद क्या बन जाता है भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक द्रव होता है, उसको स्रावन करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब रक्त की जगह कौन बहने लग जाता है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन द्रव बहने लग जाता है, इसका द्रव बन जाता है, ठीक है। अब ये बहता है तो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, थर्मोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन जो पदार्थ है उसको क्या कर देता है, थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब क्या होता है, ये थ्रोम्बिन जो होता है, ठीक है, इस थ्रोम्बिन ये जो है, ये एक हमारे प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिजिनोन, ठीक है, फाइब्रिजिनोन। इस प्रोटीन को क्या कर देता है, फाइब्रिन नामक छोटे छोटे रेशे होते हैं उन्हें बदल देता है, ठीक है। फिर ये रेशे क्या करते हैं, आरबीसी के साथ मिलकर क्या करा देते हैं, ब्लड की क्लोटिंग कर देते हैं। अब देखो मैंने ये आपको डायग्राम बताया था, ये क्या थी, आरबीसी हो गई, ये प्लेटलेट्स, और ये क्या हो गई, रुधिर वाहिनी। अब ये बिल्कुल सीधी थी, अब मैंने तोड़ दी। अब तोड़ने के बाद देखो ये आगे कैसे बनेगी, मान लो ये ही हो गई, ठीक है, ये नली हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए भाई ये नली है, ठीक है, ये नली हो गई। इसके बीच में क्या पाई जाती है, मैंने आपको बताया था भाई, इसके बीच में पाई जाती है ये आरबीसी। इधर भी भाई शरीर में भाई मेरी ट्रिलियंस होती है आरबीसी, तो आपको पता है रेड ब्लड सेल शरीर में ट्रिलियंस पाई जाती है, इसमें कोई भाई थोड़ी तो है नहीं। तो ये आरबीसी हो गई, और यहाँ पर मैंने बताया था आपको क्या होगी भाई, छोटे छोटे बीच में पाए जाते हैं ये प्लेटलेट्स। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। अभी लिख देता हूँ मैं, इसको देख लो, ये हो गई भाई अपनी आरबीसी, ये हो गया अपने प्लेटलेट्स, ठीक है, समझ गए। और ये क्या हो गया, अपनी नलिका हो गई, रुधिर वाहिनी जो हो गई, जहाँ से रुधिर का क्या होता है, स्रावन, इसका ब्लड जा जाता है, ठीक है। ये रेड दिख नहीं होगा ना भाई आपको, चलो काम चला लो, कोई बात नहीं, ठीक है, ब्लड हो गया। अब क्या होता है, देखो ये जो होती है, मैंने बताया ये फाइब्रिन बन जाता है,
फाइब्रिन बनने के बाद क्या होता है, ये जो आरबीसी ये टूटी थी, उत्तक जो टूटे थे ना यहाँ पे, इसके चारों तरफ क्या कर देता है, क्लोटिंग कर देता है। अब वो क्लोटिंग कैसे, देखो अब इसको मान लो ऐसे कर देगा ये। अब ये जो उत्तक टूटा था ये क्या हो गया भाई, बंद। यहाँ से रुधिर का स्रावन हो रहा था और ये जो टूटी थी नली थी, इस नली को क्या कर दिया, आरबीसी के साथ जोड़ दिया। रक्त ये जो था फाइब्रिन, इस तंत्र जो फाइब्रिन रेशे थी उसके माध्यम से इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या हो गया भाई, ये ब्लड की क्लोटिंग हो गई, ब्लड का क्या जम गया, थक्का जम गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है वो देखो यहाँ से। क्वेश्चन ये तो आप समझ ही लोगे, रिएक्शन पूछ सकता है तो पूछे तो कभी बना देना, वैसे पूछेगा नहीं। हाँ ये पूछ सकता है तो फाइब्रिनोजन जो होता है उसको अगर हम थ्रोम्बिन के साथ रिएक्शन बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा क्या, फाइब्रिन बन के आएगा। ठीक है, अगर टूटे उत्तक को प्लेटलेट्स के साथ जोड़ा जाता है तो किस रक्त का स्रावन, किस प्रकार के द्रव का स्रावन होता है, तो हम क्या बताएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्वेश्चन हम ये थोड़ी ना रिएक्शन देख के सोचेंगे भाई क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन क्वेश्चन को हम कैसे, देखो एग्जामिनर कैसे देगा, आपके शरीर में मान लो कहीं पे चोट लग जाती है और आपके सेल्स टूट जाते हैं। जब वो सेल्स शरीर में पाए जाने प्लेटलेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, प्लेटलेट्स जब उनके साथ संपर्क में आते हैं तो किस प्रकार के द्रव का स्रावन करते हैं, तो क्या बताओगे आप, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के द्रव का स्रावन करते हैं। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रक्त के थक्के में बन गया था वो क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है, क्या हो गया भाई, कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन के भाई। ठीक है, विटामिन के, विटामिन के नेसेसरी होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। ठीक है, जब आपसे पूछे कौन सा प्रोटीन आवश्यक होता है तो प्रोटीन क्या बताओगे भैया, फाइब्रोजिनोन। ठीक है, ये हो गया ना आपको, फाइब्रिजिनोन। फाइब्रोनोजन, कहीं पर फाइब्रिनोजन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो फाइब्रिजिनोन या फाइब्रोनोजन इसको याद कर लेना, फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये वो प्रोटीन है और ये विटामिन के है जो क्या होता है भाई, रक्त का थक्का जमाने के लिए है, अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें अभी तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब मैं इसके आगे बताता हूँ कि एक्चुअली में आप देखो हमारे शरीर में ब्लड कैंसर किस लिए होता है, इसके आगे रुधिर वर्ग भी पढ़ाना है अपने को, लेकिन पहले ब्लड कैंसर देख लो, ब्लड कैंसर कैसे होता है। ठीक है, मैं एक बार इसको रब कर दूँ। ठीक है, हाँ भाई, अब देखो हम देखते हैं रक्त कैंसर, जो ब्लड कैंसर होता है वो क्या होता है। ठीक है, हमारे शरीर में देखो कैंसर चीज़ एक्चुअली में है क्या, कैंसर बहुत ही वैसे तो भयानक बीमारी है, किसी को होना भी नहीं चाहिए भाई। वैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में लगभग 70 लाख लोग हैं ऐसे होते हैं जो पर ईयर के हो जाते हैं भाई, इससे पीड़ित होते हैं। ठीक है, अब देखो कैंसर क्या होता है, एक्चुअली में कैंसर वो चीज़ होती है जब हमारी जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में अचानक से वृद्धि हो जाना। ठीक है, मान लो ये मेरी ब्रेन की कोशिका है। ठीक है भाई, आदमी की एज के हिसाब से तो बढ़ती है तो सही है, लेकिन अगर ये मेरी ब्रेन की कोशिका है अचानक से क्या हो जाती है भाई, बहुत तेज इम्प्रूव बड़ी होने लग जाती है, तो अचानक से इसमें वृद्धि होना ही क्या कहलाता है भाई, कैंसर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि गले का कैंसर हो जाए भाई, गला का भी कैंसर हो जाता है, किधर भी हो जाता है, बोन मैरो हो जाता है, दिमाग का कैंसर भी हो जाता है किसी को, या फिर ये हम क्या कह सकते हैं, ब्लड कैंसर भी हो जाता है। ब्लड की जो कोशिकाएं होती है इसमें क्या हो जाता है भाई, तेजी से विकास होना। एक ब्रेस्ट कैंसर भी जो महिला में पाया जाता है भाई। ठीक है, वो किस वजह से हो जाता है, क्योंकि क्या होता है अचानक से कोई भी कोशिकाएं होती है उसमें बहुत तेजी से ग्रो कर जाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है भाई, प्रस्फुटन कह सकते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ एकदम से कहते हैं भाई ये तो विस्फोट सा हो गया, तो एकदम से बहुत तेजी से उसमें ग्रो हो जाना क्या कहलाता है भाई, कैंसर कहलाती है। अब देखो हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, रक्त कैंसर। देखो रक्त कैंसर जो होता है एक्चुअली में 3 टाइप का होता है। ठीक है, ब्लड कैंसर के क्या होते हैं भाई, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ल्यूकीमिया, क्या हो गया भाई, ल्यूकीमिया। ठीक है, फर्स्ट हो गया ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। ठीक है, सेकंड हो गया ल्यूमीफोमा। ठीक है, ल्यूमफोमा। ठीक है, थर्ड क्या हो गया भाई, या भाई मार्कर नहीं चल रहा, ल्यूमफोमा। ठीक है, और जो थर्ड हो गया वो थर्ड क्या है भाई, थर्ड है माइलोमा। थर्ड क्या है भाई, माइलोमा। थर्ड क्या हो गया भाई, माइलोमा। अब हम जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये कैसे होता है। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं यहाँ से, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है भाई, ये मान लो जो ल्यूकेमिया होता है इसमें क्या करता है, ये जो हमारे रक्त में है, रक्त को क्या करता है, जमा देता है, तो रक्त को बहने नहीं देता स्टार्टिंग से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ल्यूकीमिया जो होता है ये
WBC जो होती है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है भाई, WBC जो होती है, ये WBC की संख्या क्या कर देता है भाई, इंक्रीज कर देता है। मैंने आपको क्या बताया था, हमारे शरीर में क्या होती है, RBC जो होती है वो क्या पाई जाती है, WBC ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जब ल्यूकीमिया होता है तो क्या होता है, WBC जो होता है उसकी संख्या क्या हो जाती है भाई, RBC से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये एक्चुअली में होना नहीं चाहिए, ठीक है। RBC की संख्या ज़्यादा होनी नहीं, RBC हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, WBC क्या होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है भाई, WBC की संख्या इस स्टेज में क्या हो जाती है भाई, ज़्यादा हो जाती है। और उससे क्या हो जाता है भाई, हमारे शरीर की जो कोशिकाएँ होती है, इसमें कैंसर सेल्स होती हैं ना, उनमें खून नहीं बनने देता, जिससे क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। मान लो जो सेल्स होती हैं, सेल्स हो गई, उन तक खून की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। जो ब्लड है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर ब्लड की आपूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, सेल्स कमज़ोर पड़ जाएंगी, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, डाउन पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है इसमें, ये क्या होता है, ल्यूकीमिया जो होता है एक आम ब्लड कैंसर मान सकते हो आप, ठीक है। इसके साथ ये क्या करता है, हमारे शरीर का जो बोन मैरो होता है, इफेक्ट किस पर डालता है भाई, ये बोन मैरो पर। बोन मैरो हम किसे कहते हैं भाई, अस्थि मज्जा पर, ठीक है। अस्थि मज्जा पर क्या डालता है, ये प्रभाव डालता है। और मैंने बताया था RBC जो होती है, RBC का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और जब ये अस्थि मज्जा पे ल्यूकीमिया इफेक्ट डाल लेगी तो क्या होगा भाई, अस्थि मज्जा का अगर आपको इफेक्ट डाल रही है कोई चीज़, तो मतलब RBC का लॉस हो रहा है। और ये RBC का लॉस कर रहा है, और क्या किसको बढ़ा रहा है, WBC को बढ़ा रहा है। जब RBC कम होगी तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, धीरे धीरे डाउनवर्ड होता चला जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है भाई, ये प्रस्फुटन हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, खून की कमी होने लग जाती है, ठीक है। अब अगला देखते इसमें क्या होगा भाई, ये जैसे क्या होता है भाई, जैसे कि आप ये ले सकते हो कि अगर मान लो किसी को HIV वगैरह हो जाता है, HIV एड्स वगैरह, ठीक है। तो HIV एड्स होता है तो उनका क्या हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम क्या होगा भाई, डाउन हो जाता है, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को HIV है, कोई व्यक्ति HIV से पीड़ित है, अगर HIV से पीड़ित है तो उसका 100 बात है कि 100% बात उसका इम्यून सिस्टम क्या मिलेगा भाई, डाउन मिलेगा। इम्यून सिस्टम क्या होगा भाई, उसका कमज़ोर मिलेगा। अगर किसी को एड्स वगैरह की बीमारी से पीड़ित है या कोई HIV से पीड़ित है तो क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम डाउन मिलेगा। और उसका इम्यून सिस्टम डाउन है तो 100% बात है कि उसमें क्या हो सकता है भाई, ब्लड कैंसर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी मैक्सिमम वे में होती है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, मैक्सिमम है ये होने की, ठीक है। देखो अब अगला देखते हैं भाई, क्या हो गया अपना ल्यूम्फोमा, ठीक है। ल्यूम्फोमा, इसमें क्या होता है भाई, ल्यूम्फोमा में क्या होता है, जो शरीर में जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, क्या पाई जाती है भाई, लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट में असामान्य वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्या होता है भाई, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि, ठीक है। कब होता है ये ल्यूकोमा, जब हमारी लिम्फोसाइट कोशिका होती है उसमें असामान्य वृद्धि हो जाए तो क्या कहलाती, फिर वो उससे ल्यूकोमा कैंसर होता है। ब्लड का ही प्रकार होता है, ब्लड में 3 प्रकार के कैंसर होते हैं, ल्यूकीमिया, ल्यूम्फोमा और एक होगा माइक्लोमा, ठीक है, ये होते हैं। अब देखो मैंने बता दी इसमें वृद्धि हो जाती है, इसको क्या होता है, क्योर किया जा सकता है। ये जो होता है ना, आपसे पूछा इन तीनों में सबसे घातक कौन सा, तो ल्यूकीमिया जो होता है सबसे डेंजर होता है। सबसे घातक कौन सा होता है भाई, ल्यूकीमिया। लेकिन जब हम ल्यूम्फोमा की बात करते हैं तो इसका क्योरनेस की जा सकती है भाई, डॉक्टर या तो दवाइयाँ जो देता है उससे क्योर हो सकता है, या फिर आप क्या होता है कि रेडिएशन थेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, उससे भी क्या किया जा सकता है भाई, इसका इलाज संभव है, ठीक है। इसका इलाज संभव अगर तुरंत पता चल जाए, अगर टाइम रहते पता चल जाए तो क्या भाई इसका इलाज संभव। लेकिन अगर इसमें भी लेट हो जाएंगे तो क्या भाई फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या बच गया, माइलोमा। माइलोमा क्या होता है, माइलोमा क्या होता है भाई, हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होती है, क्या पाई जाती है हमारे शरीर में, प्लाज्मा जो पाई जाती है, प्लाज्मा को क्या करता है, प्रभावित होता है। प्लाज्मा प्रभावित करता है हमारी, क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको कमज़ोर कर देता है। क्या करता है भाई, प्लाज्मा को प्रभावित करता है। और प्लाज्मा क्या करती है भाई,
प्लाज्मा हमारे शरीर में हार्मोन्स का क्या करती है भाई, समन्वय बैठाती है। पका हुआ भोजन जो होता है, हार्मोन्स जो होते हैं उसको क्या करता है भाई, श्रावण को देखती है। कौन करता है भाई, प्रतिरोधक क्षमता इससे क्या हो जाती है फिर कमजोर हो जाती है। ठीक है, प्लाज्मा क्या करती है भाई, प्लाज्मा खेल प्रभावित होते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई, ये हड्डियाँ कमजोर कर देता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जैसे क्या होता है। अब ये हो गया माइलोमा। ठीक है, अब माइलोमा में क्या होता है, ये प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा में जो सेल्स पाई जाती है हमारी, इस प्लाज्मा सेल्स को क्या करता है ये भाई, प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है भाई, माइलोमा। इस माइलोमा कैंसर में प्लाज्मा प्रभावित होता है। और जब प्लाज्मा प्रभावित होता है तो क्या होता है भाई, शरीर की जो हड्डियाँ होती है, इसको आप ये कैसे, रक्त कैंसर में किस प्रभाव पड़ सकता है, हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है। हड्डियों को क्या कर देती है भाई, ये कमज़ोर कर देती है। क्या कर देती है भाई, हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। जब हड्डियों को कमज़ोर कर देगी तो क्या होगा भाई, शरीर का इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन चला जाएगा भाई, कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम कमज़ोर हैं तो कमज़ोर का मतलब कि हमारे शरीर में ताकत कम हो गई है, तो उस ताकत कम होने के कारण क्या होता है, इसको भी क्योरनेस की जाती है। डॉक्टर क्या सलाह देता है इनको, स्टार्टिंग में आप कैल्शियम की गोलियाँ लीजिए। कैल्शियम गोलियाँ क्यों दी जाती है, ताकि इन हड्डियाँ जो है मजबूत बन जाएँ और जो ये कैंसर है इसको क्योर किया जा सके। ठीक है, अब इनका लक्षण क्या होते हैं कैंसर के, वो देख लीजिए। मैं वैसे बता देता ओरली। मान लो किसी व्यक्ति को खांसी आती है और खांसी के साथ साथ कहीं शरीर में दर्द होता है। ठीक है, खांसी के साथ साथ शरीर में दर्द होता है, सीने सरने में दर्द होने लग जाता है, तो ये क्या निशानी होती है भाई, ये निशानी होती है आपके कैंसर की। ठीक है, ब्लड कैंसर। या फिर आप ये कह सकते हैं, अगर मान लो किसी व्यक्ति को बुखार हो, ठीक है, बुखार तो हम मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, मेडिसिन ये खांसी जुकाम में भी क्या होता है, हम खांसी क्या हो जाती है, मान लो हमारी खांसी हो गई तो हम खांसी में क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। दर्द वगैरह होता है मेडिसिन ले लेते हैं, तो और हमारे बार बार दर्द होता है तो भी हम यही क्योरनेस करते हैं। एक बार दवाई लेंगे तो कोई ना कोई दर्द हो थोड़ा सा सही हो जाता है, लेकिन हम एक बार डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाते। चेकअप नहीं करते, इस वजह से हमें दिक्कत आती है। दिक्कत इसीलिए हो जाती है कि छोटी बीमारी होती है, हम सोचते हैं भाई गोली से हो जाए, वो गोली से एक बार सही हो जाती है, फिर उसके बाद लेट तक चल, जैसे पथरी का दर्द लगा लीजिए। ठीक है, आप दवाई लोगे तो आपको थोड़े दिन तक आराम हो जाए, फिर वो तेज उठेगा। तो ऐसे ही है इसमें दर्द, अगर हमने टाइम पे क्योर कर लिया, टाइम पे चेक करवा ले तो पता चल जाता है और उसका इलाज संभव हो जाता है। लेकिन अगर लेट हो गए तो फिर ये क्या हो जाती है भाई, लाइलाज हो जाती है। ठीक है, क्या होते हैं लक्षण मैंने बता दिया, सीने में दर्द हो जाता है या फिर आदमी को बुखार ज़्यादा महसूस होने लग जाता है। ठीक है, और एक दो लक्षण ये ले सकते हो आप, मान लो हमारा जो शरीर है उस शरीर में से किसी भी अंग में से खून का स्रावन होना, या मान लीजिए हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में जो मल त्याग के आते हैं उसमें भी अगर आपको खून आ रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई ब्लड कैंसर की वो निशानी है, उसकी वजह से क्या ब्लड कैंसर हो सकता है, उसकी वजह एक ये चीज़ बन सकती है। ठीक है, उसके अलावा हम ये देख सकते हैं भाई किस और कारण हो सकता है। मैंने आपको बताया था ये रेडिएशन थेरेपी होती है, लेकिन ये रेडिएशन थेरेपी जो होती है थोड़ा करवानी तो सही है, लेकिन क्या होता है रेडिएशन थेरेपी जो होता है ब्लड कैंसर के लिए जिम्मेवार भी हो जाती है। कई बार क्या होता है भाई हर चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट निकले ये ज़रूरी नहीं है, मानते नहीं ये बात, नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये बात है, ये थोड़ी सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये इसका लक्षण होता है। उसके बाद अगर आप मानोगे तो ये मान लीजिए बता दें दर्द वगैरह हो जाते हैं। अब ये देखते हैं हम इसको हाउ टू क्योर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो क्योर कर सकती है, और कोई एक दो चीज़ और होती है हम कैसे पता लगा सकते हैं। क्या होता है अगर हमें हो गई तो हमें कैसे सही करना है, उसकी चीज़ें के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ अभी आपको ब्लड कैंसर का। ठीक है, एक बार रब कर दो इसको भाई। हाँ भाई, तो देखो अब अपना क्या है, अब देख लेते हैं रक्त कैंसर है। तो मैंने अब बता दिया, तो कारण तो क्या होते हैं, कारण या तो हमारे खांसी जो होती है, खांसी में या खांसी साथ की सीने में दर्द या कई और जगह पे दर्द होने लग जाता है। एक बताया था आपको, जैसे मान लो हमारे शरीर में तेज बुखार हो जाए। ठीक है, बुखार के साथ साथ ये त्वचा जो होती है, मान लो हमारा शरीर है, शरीर में हम देखते भाई खुजली चलने, हम क्या करते हैं भाई, जैसे कि क्या हो गया, हमें किसी एलर्जी हो गई तो हम उसको वैसे ही देख लेते हैं, दवाइयाँ वगैरह हमें ट्यूब वगैरह होती है वो घर पे लगा लेते हैं। डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि क्या होती है कई बार ये छोटी छोटी समस्याएं एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है इससे। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं इसको क्या है। देखो भाई ये तो इसके लक्षण हो गए। अब हम कारण में देखते हैं, कारण आखिर किस वजह से होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि रेडिएशन थेरेपी होती है, ये क्या हो जाती है इसके लिए कई बार जिम्मेवार भी हो जाती है, उल्टा भी पड़ जाता है कि भाई जरूरी नहीं सही भी हो। एक दूसरा कारण है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये ब्लड कैंसर होता है ये आनुवांशिक होता है। ठीक है, आनुवांशिक हो सकता है, मान लो एक माता पिता है, माता पिता से वो अपने बच्चों में भी जा सकता है। ठीक है, आनुवांशिक भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, जो थर्ड होता है, थर्ड में आप ये ले सकते हो, मान लो किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है भाई, कमज़ोर हो जाता है।
इम्यून सिस्टम मान लो हमारे शरीर का क्या हो जाता है भाई, कमज़ोर हो जाए। इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो ये कारण बन जाता है किसका भाई, हमारे शरीर में उस रक्त कैंसर का। ठीक है, एक मान लो कोई ऐसे ऐसे संक्रमण चल रहा हो, कोई भी संक्रमण चल रहे हो, उस संक्रमण की वजह से भी हमारे ये हो सकता है ब्लड कैंसर। और जो आप अगला पॉइंट और भी लेना चाहो तो एक पॉइंट आप ये ले सकते हो कि जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, ठीक है, धूम्रपान करता है तो उसके गले का कैंसर साथ साथ ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, क्या करता है, जब मान लो कुछ स्मोकिंग वगैरह करता है तो जो सिगरेट या डब्बी आती है उसमें भी लिखा होता है स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, मतलब हमारे शरीर के लिए क्या अंदर भाई हानिकारक होती है। ठीक है, अब देखो हम ये देख लेते हैं भाई क्योर कैसे कर सकते हैं इसको। मेन तो ये चीज़ क्या होती है भाई, क्योरनेस होती है भाई, इसको क्योर करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट जो सबसे मेन कारण है वो क्या है भाई, कीमोथेरेपी। क्या है भाई, कीमोथेरेपी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैंसर होती है, कैंसर के इलाज के लिए कौन सी युक्ति या थेरेपी प्रयोग की जाती है, तो कीमोथेरेपी। ये क्वेश्चन भर के हर एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी, रेलवे, एचएसएससी, एनडीए, डिफेंस, कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कौन सी थेरेपी यूज की जाती है, तो क्या बताओगे, कीमोथेरेपी। ठीक है, सर्जरी की जाती है। इसमें क्या होता है, कैंसर जो होता है हमारे शरीर में, जहाँ पर कोशिकाएं होती है जो जहाँ पर ये सेल्स जो होती हैं बढ़ती हैं, मान लो जैसे कि ये सेल्स हो गई, ये बढ़ रही हैं, ठीक है, ये एक सेल्स होगी तो दूसरी सेल तक जाने के लिए भाई, दूसरी सेल तक पहुँचेगी, दूसरों को भी ब्लास्ट करेगी। मान लो मैं ये कह रहा हूँ भाई, एक ये पहाड़ है, ठीक है, एक ये पहाड़ है और ये पहाड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा इस पहाड़ को तोड़ देगा। मान रहे भाई आप, तो ऐसी जैसे कि मान लो नज़दीक जाएगा तो उसको क्या करेगा, बड़े वाली कोशिका छोटी वाली को तोड़ देगी। तो क्या करते हैं डॉक्टर, इसकी क्या कर देते हैं भाई, सर्जरी कर देते हैं, ये यहाँ तक ही रह जाती है। ठीक है, कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है भाई, इसकी सर्जरी कर दी जाती है। ठीक है, या फिर सर्जरी करके क्या कर देते तब इनको, जैसे कीमोथेरेपी हो गई उनमें सर्जरी की जाती है, फिर सर्जरी करके जैसे कि हम कहते हैं भाई जैसे कि खदानों में ब्लास्ट कर देते हैं, तो ऐसे क्या कर देते हैं, शरीर में कुछ उनके पास युक्ति होती है, उपकरण होते हैं, उनकी वजह से क्या कर देते हैं भाई, इसको नष्ट कर देते हैं। जो उसी पहले तो क्या करते हैं भाई, सर्जरी कर देते, उसके बाद क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते, फिर वो ख़त्म हो जाती है, वो कोशिकाएँ वहाँ पर रहती नहीं है। कीमोथेरेपी सबसे ये मतलब अच्छी चीज़ होती है, अच्छी थेरेपी है, मतलब कैंसर के इलाज के लिए क्या है भाई, अच्छी युक्ति है। ठीक है, अगला क्या होता है, दूसरा सिस्टम ये हो जाता है भाई, सेकंड हम ले सकते हैं, सेकंड को हम ले सकते हैं मॉनिटरिंग करके। क्या होता है भाई, मॉनिटरिंग। अब क्या होगा, मॉनिटरिंग को क्या काम है करे, जैसे कि मान लो स्कूल हो गए या फिर मान लो कोई भी विभाग हो गया, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट लगा लीजिए, प्राइवेट डिपार्टमेंट लगा लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मान लो स्कूल होगा, कोई प्राइवेट स्कूल है, प्रिंसिपल है सर, वो जाके देखता है भाई स्कूलों में बच्चों की क्लास में जाके भाई आपके टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, तो मॉनिटरिंग करने जाता है ना भाई, मॉनिटरिंग करता है तभी तो पता चलता है भाई क्या इनपुट आ रहा है, रिजल्ट क्या से चल रहा है। सरकारी विभागों में मान लो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई चला गया, इनकम टैक्स का कोई आ गया, और किसी में कोई और विभाग, विजिलेंस वाला हो गया, मान लो विजिलेंस ऑफिसर हो गए, वो किसी भी विभाग में चले जाते हैं देखने के लिए भाई क्या क्या चल रहा है, तो वो जाते ही क्या करते हैं भाई, चेकिंग करते हैं, तो मॉनिटरिंग करने जाते हैं कि सरकार का नुकसान फ़ायदा कैसे कर रहे भाई, क्या है क्या। जैसे कि हम कहते हैं भाई, हमारा क्या होता है भाई, मान्यवादी जो होता है ना भाई, तो ऐसे टाइप के होते हैं भाई, ये मॉनिटरिंग करना होता है। मॉनिटरिंग क्या समझ, रेगुलर भाषा में ये समझ लीजिए कि आप किसी की क्या करने जा रहे हैं, चेकिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, चेकिंग करके वो क्या करते हैं, मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग का क्या कार्य हो गया, मान लो शरीर में किसी को कोशिका, मान लो कोई कोशिका ऐसी जो बड़ी हो रही है ब्लड कैंसर, तो उसका तुरंत मूवमेंट देखते रहे, मतलब टाइम टू टाइम उसको चेक करवाते रहे। मान लो आज है चेक करवाया, थोड़ी सी अड़गी है, वो कहते भाई डॉक्टर आपको 5 दिन बाद आना है, और हापा जाओ 15-20 दिन बाद, 1 महीना बाद। तो ऐसी जो है ना लेजीनेस हमें शो नहीं करनी। ठीक है, लेजीनेस बिल्कुल भी हमें शो नहीं करनी, समझ रहे आप, क्योंकि लेजीनेस ही वो कारण है जो हमें क्या करता है, पीछे की तरफ ले जाता है। ठीक है, हमें बिल्कुल एक्टिव रहना है तुरंत। बीमारी ऐसी हो गई तो फिर उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते ना हम। ठीक है भाई, मॉनिटरिंग हो गया। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो क्या भाई, कैंसर सर्जरी होती है। क्या होती है भाई, कैंसर सर्जरी। ये नाम से ही आता है, क्या आता है भाई, नाम से ही आता है ये पेपर में, कैंसर की सर्जरी, कैंसर सर्जरी। ठीक है, अब ये कैंसर सर्जरी क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। ये क्या होता है भाई, मान लो ऑपरेशन जब होता है, जो टिश्यू जो ऊतक होते हैं, ऊतकों को क्या कर देता है, ये टिश्यू और ऊतक जो होते हैं उनको क्या करता है, ट्यूमर के पास, मान लो
ये हमारा ट्यूमर हो गया, मान लो ये कोई छोटा सा, ये मान लो हमारा ट्यूमर है, ठीक है। और ये जो उत्तक होते हैं साइड में, इन उत्तकों से क्या कर देता है भाई, अलग कर देता है, ताकि अगर कैंसर की सर्जरी की जाए तो उन उत्तकों को क्या हो भाई कि नुकसान ना हो, समझ रहे हो। मान लो हम कई बार ऐसे करते हैं भाई, पुराने बच्चे होते हैं, मान लो एक क्लास है उसमें होशियार बालक भी हैं और एक क्या बोलते हैं खच्चड़, जिसको हम लोअर क्लास बोलते हैं, एक मिडिल हो गई, ठीक है। ऐसे बालक बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि भाई होशियार बच्चों को अलग कर देते हैं, ताकि इन बच्चों भाई होशियार बालक को हम जो पढ़ा रहे हैं वो कमज़ोर बच्चों को समझ नहीं आएगा, कमज़ोर बच्चों को समझ नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमें क्या कर देते हैं, एक सेक्शन बना देते हैं। सेक्शन कैसे बनाते हैं भाई, जो होशियार बच्चे हैं उनको उनकी तरीके से पढ़ाया जाए, रैपिडली पढ़ाया जाए, अच्छे से समझे जैसे। और जो पुराने बच्चे, जो मतलब जो लोअर बच्चे बच गए, जो पुअर स्टूडेंट, उनको क्या किया जाए भाई, अच्छे से समझाया जाए, बार बार दो बार 3 बार रिपीट करके समझाया जाए, थोड़ा थोड़ा काम देके समझाया जाए। लेकिन जो एडवांस बच्चे होते हैं वो तो भाई तुरंत पकड़ लेते हैं, तो उनको उनके हिसाब से तैयार किया जाए। तो एक ही सेक्शन में ना बैठाकर उनको अलग अलग बैठाया जाए। वैसे क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं तो ये उत्तक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको ट्यूमर जो उनको अलग कर देते हैं, ताकि अगर सर्जरी की जाए तो उसके दौरान कोशिकाओं जो होती है वो विस्फोटन जो करते हैं उसमें से, तो सर्जरी करने के बाद तो उसकी वजह से जो हमारे जो उत्तक हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, वो क्या कहलाती है भाई, कैंसर सर्जरी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, कैंसर सर्जरी कहलाती है, ठीक है। ये बच गई ऑन्कोलॉजिस्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं भाई, डेंटोलॉजिस्ट क्या होता है, जो डॉक्टर दांतों का क्या करता है भाई, क्योर करता है, जो दांतों का इलाज करता है, हम किसी क्या बोलते हैं भाई इसको, डेंटोलॉजिस्ट, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है भाई, न्यूरोसर्जन होता है, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या कहलाता है भाई, जो कैंसर का इलाज करता है, वो डॉक्टर जो कैंसर थेरेपी करते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है, ठीक है। मैं लिखने की तो जरूरत नहीं भाई, ऑन्कोलॉजिस्ट ओरली बता दिया आपको, ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो क्या करते हैं भाई, कैंसर का इलाज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक दो चीज़ और बता देता हूँ, फिर हम इसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे मान लो हमने बताया भाई रुधिर होता है, थक्का थुक्का जमने तक तो हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जो पहला जो ब्लड बैंक जो था वो कब खुला गया, ठीक है। फर्स्ट ब्लड बैंक, ये क्वेश्चन भाई आए हुए क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट ब्लड बैंक, फर्स्ट ब्लड बैंक कब खोला गया था भाई, 1937 में खोला गया था। कब खोला गया भाई, 1937 में। 1937 में कहाँ पर खोला गया सबसे पहले भाई, यूएसए में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या खोला गया था भाई, पहला ब्लड बैंक खोला गया था। कब भाई, 1937 में, 1937। कहाँ पर खोला गया था भाई, यूएसए देश में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और मैंने आपको बताया था जब सबसे पहले क्या था, जो रुधिर का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, सबसे पहले जो रुधिर चढ़ाया गया था वो क्या था भाई, 2 कुत्तों में सबसे पहले ट्राई किया गया था, पशुओं पे ट्राई किया था। उसके बाद क्या था कि जो बछड़े होते हैं, बछड़ों में पहली बार जो हमारे जो विलियम हार्वे थे 1628 में, जब उन्होंने क्या था रक्त परिसंचरण जो था, तो उन्होंने क्या बताया था कि रक्त जो है, पहली बार क्या था, एक पागल व्यक्ति था, उसको चोट लग गई थी, उस चोट की वजह से उस क्या भाई, उस एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, बछड़े का रक्त उसको चढ़ा दिया। अब क्या होता है, अभी तो क्या होता है हमारे में, तो जैसे कि 4 ही ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, बाकी बिल्ली में होते हैं, उनमें किसी में 5 होता है, किसी में 8 होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, नुकसान भी। जैसे हम कह सकते हैं भाई ए ग्रुप वाला है, उसको हम बी वाले का ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि वो चढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, वो जब मिल जाते हैं तो चिपचिपा द्रव हो जाता है, रक्त क्या हो जाता है, चिप जाता है। जब रक्त रुक जाएगा और रक्त का संचार नहीं हो, शरीर चल कैसे रहा है हमारा, मैंने भी बताया था रुधिर वाहिनी जो होती है उसमें रुधिर जमता नहीं, चलता रहता है। तो चलता रहेगा तो क्या होगा भाई, वो बिल्कुल सही रहेगा। और जब वो रुक ही गया, जम गया, तो जमने के बाद क्या हो जाएगा भाई, शरीर रुक जाएगा, चिपचिपा पदार्थ क्या कर देता है भाई, इसको रोक देता है, ठीक है। तो पहला ब्लड बैंक कब खोला गया, 1937 में, यूएसए में। ब्लड बैंक तो पता है भाई हमें बहुत ज़रूरी होता है, हमारे पूरे देश में लगता है हर 35 सेकंड पर, ऐसा मानना है कि हर 35 सेकंड पर एक व्यक्ति को क्या पड़ती है भाई, रक्त की ज़रूरत पड़ती है। हर 35 सेकंड में एक व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब लगा लो आप हिसाब कितना इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये ब्लड बैंक बहुत ज़रूरी होते हैं। और जब पूछा जाए भारत का पहला ब्लड बैंक, इंडियाज फर्स्ट ब्लड बैंक,
तो भारत का पहला ब्लड बैंक कहाँ पर खोला गया भाई, ये क्वेश्चन बताओ। ठीक है, तो भारत का पहला ब्लड बैंक कहाँ पर खोला गया था भाई, हमारे जो कोलकाता है, कोलकाता में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था भाई, कोलकाता। ठीक है, कहाँ पर, कोलकाता में। और ये कब खोला गया भाई, ये खोला गया 1942 में, 1942 में। क्या कारण था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे उस टाइम क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला भाई, 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 सितंबर को स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर को क्या हो गया था, खत्म हो गया था। हम ये मान सकते हैं भाई 2 सितंबर 1939 को स्टार्ट होता है, 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हो जाता है। 1939 में भी स्टार्ट हुआ, तो भारत जो था द्वितीय विश्व युद्ध किस तरफ से शामिल हुआ भाई, ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि ब्रिटेन के हम क्या थे भाई, गुलाम थे भाई। ब्रिटेन ने हमारे पे सत्ता ले रखी थी, ब्रिटेन हमें क्या करता, ऑपरेट हम ब्रिटेन की तरफ से होते थे। तो हमारे जो सैनिक थे ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया भाई, ये जाना भाई सैनिक जो है वो घायल हो रहे थे, उनको घायल हो गए तो उनको तुरंत ब्लड भी चाहिए। तो ब्लड कहाँ से आएगा, जब कोई डोनेट ही नहीं करता ब्लड कहाँ से। अब भी मान लो कई बार ऐसा रहता है कि हम ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, क्या हम सोचते हैं भाई शरीर में कमजोरी आ जाएगी। हमारे शरीर में कमजोरी नहीं आती है भाई। अब हमने ब्लड डोनेट कर दिया, थोड़ी देर बाद 1 दिन में 2 दिन में दोबारा सर्कुलेट होके पंपिंग करता है, ब्लड चलता रहता है, उसके बाद दोबारा सेम सर्कुलेशन बन जाता है। हाँ ये है, अगर डॉक्टर उसका भी ब्लड नहीं निकाल, जिसके पास एक्सेस नहीं है, मान लो पहले मेरे में खून की कमी है और मेरा ही ब्लड निकाल दिया जाए, तो फिर मन्ने वापस चढ़ाना पड़ जाएगा, लेना का देना पड़ जाएगा। कोई ब्लड मैं नहीं, मेरे ही निकाल के ले जाओगा, फिर मन्ने वापस चढ़ाओ, मैं या तो अधमरो पड़ो रहूँगा। तो ऐसा नहीं, वो डॉक्टर चेक करते हैं पहले, हाँ भाई ये व्यक्ति देने के योग्य है भी कि नहीं। ठीक है, तो क्या भाई कोलकाता में 1942 में पहला ब्लड बैंक खोला गया था भारत में। ठीक है, किस कारण में, द्वितीय विश्व युद्ध में जब शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका ABS सिस्टम। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं और उसके बाद रक्त क्या बनता है। ठीक है, तो हम जो थर्ड वीडियो है उसमें बताएंगे कि कैसे रक्त का भाई ABS सिस्टम, ABO सिस्टम क्या होता है, ए ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप, और बिल्ली कुत्ते जो होते हैं उनमें कितने ग्रुप पाए जाते हैं, कैसे किसको हम रक्त दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, एंटीबॉडी किस प्रकार का पाया जाता है, जब एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों एक म्यान में नहीं रह सकते। समझ रहे हो आप, A और A, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, और इसकी जो पिछली वीडियो है, जो आप रक्त का जो पिछला पढ़ाया था, रक्त में WBC RBC, उसका आप क्या करो, पिछली वीडियो जो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई चार्ट में डाल दूंगा। ठीक है, और जो लास्ट वीडियो खत्म होगी तब भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तब तक कि आप स्टे ट्यून्ड, स्टे अस, जय हिंद। ठीक है भाई।